हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स का, और ये पीडब्ल्यू का सैम्पल पेपर है। मैंने ये सैम्पल पेपर इसलिए चुना है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग एमसीक्यू में जनरली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को तो जल्दी बना लेते हैं, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। इसलिए मैं ये सेट को आज सेलेक्ट करके आप लोगों के साथ सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। क्या है कि ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 है कि n इज़ अ कंपोजिट नंबर है एंड रूट n इज़ ऑलवेज रैशनल। ऑलवेज रैशनल, यहाँ ऑलवेज पे हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो n अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो क्या वो हमेशा रैशनल होगा, उसका स्क्वायर रूट? ये तो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि n देखिए, अगर कोई कंपोजिट नंबर सोच लेते हैं जैसे 6 है, तो क्या रूट 6 ऑलवेज रैशनल आता है? नहीं, रूट 6 का तो माना हो जाएगा 2 इंटू 3, तो कुछ तो बाहर आएगा नहीं स्क्वायर रूट के। दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है। इसी तरह फिर है कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर, ठीक है। ये तो ठीक बात है भाई, कंपोजिट नंबर जो भी होता है ना, वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का उसका फैक्टर होता है, इसलिए 2 से ज़्यादा उसके प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ द कंपोजिट नंबर इज़ नॉट नेसेसरी एन इंटीजर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही होगा। इज़ नॉट नेसेसरी एन इंटीजर्स, तो ये भी सही है। क्योंकि कंपोजिट नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं तो स्क्वायर रूट, जैसे भी हम लोगों ने 6 का किया था, तो 6 का स्क्वायर रूट क्या आया था? इरेशनल नंबर, तो ये इंटीजर नहीं है, तो ये भी सही है। दैट मीन्स इसका फर्स्ट वाला रॉन्ग है, क्योंकि रूट जो होता है, रूट वाले हमेशा रैशनल नहीं होते, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट है। तो ये हम लोगों का सही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है ए बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट, बोल रहा है HCF, जिसका ए है एंड बी सच दैट HCF ऑफ ए बी इज़ 1। मतलब ए बी का अगर HCF 1 है तो ये ए बी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। इफ़ बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर्ड एंड देन मल्टीप्लाइड टुगेदर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है? तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर होगा। प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज़ अ को प्राइम ऑफ विथ ए इंटू बी, एंड एलसीएम जो होगा इसका ए इंटू बी का स्क्वायर होगा। तो क्या हो सकता है? इंटू बी स्क्वायर फिर है क्या? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि ए इंटू बी ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा, क्योंकि किसी भी दो नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो निकलेगा, दोनों का इंटू परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 1 एंड थर्ड ये दोनों सही है। अब बोल रहा प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज को प्राइम विथ ए इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये को प्राइम होगा ए इंटू बी का। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसका 1 एंड थर्ड आंसर होगा, आंसर सी होगा। अब 3 नंबर में है 1 ऑफ द जीरो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिया हुआ है एंड के का वैल्यू निकालना है। तो ये हम लोग निकाल के देख लेते हैं। k-1 हम लोग को दिया हुआ है, k-1 का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस kx प्लस 1, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसका हम लोगों को दिया हुआ है 1 ऑफ द जीरोज -3, तो मतलब x का वैल्यू हम लोग -3 पुट कर देते हैं। तो -3 करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ -3x हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो k-9 के -9 यहाँ हो जाएगा -3x प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी k है ना, k x का वैल्यू हम लोग पुट किए, k है। तो यहाँ हो जाएगा 6k और 9 का यहाँ 8 हो जाएगा, तो 6k और इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू 8/6, 4/3, ठीक है। तो 4/3 होगा, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी ये सही होगा।
फिर इसके बाद है पी क्यू आर इज सोन बिलो, एस टी इज़ ड्रॉन सच दैट, एस टी को इस तरह से खींचा गया है कि ये एंगल एंड ये एंगल दिया है कि इक्वल है, और ये अगर 20 है तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है एस टी का लेंथ फाइंड करना है। एस टी एंड क्यू आर का रेशियो, एस टी एंड क्यू आर का रेशियो दिया है 2:3 है, एस टी एंड क्यू आर का रेशियो। तो ये दोनों अगर एंगल इस तरह से इक्वल है और ये कॉमन एंगल, इसका मतलब हम लोग कौन कौन ट्रायंगल हम लोगों का सिमिलर हो रहा है, एस क्यू टी ट्रायंगल सिमिलर है किसके है, तो पी क्यू आर इन ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है ये एस टी और पी आर में रिलेशन। तो एस टी यहाँ है तो पी आर यहाँ है, तो एस टी बाई पी आर इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। अगर एस टी हम लोगों को पता नहीं है और टी आर एस टी पता नहीं है, पी आर दिया हुआ हम लोगों को 20 दिया हुआ है और ये 2/3 है, तो ये हो जाएगा एस टी इक्वल टू 40/3 आंसर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी है। इसके बाद है इसमें इक्वेशन, इफ़ द इक्वेशन m² प्लस n² का x इस तरह से इसका इक्वल रूट्स है तो क्या हो सकता है, इक्वल रूट्स का क्या होता है हम लोग जानते हैं, इक्वल रूट्स तब होता है जब b² - 4ac का वैल्यू 0 होता है। तो बस हम लोग को यहाँ पर वही वैल्यू पुट कर लेना है, b² - 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ b क्या है हम लोगों का, b है 2mp प्लस nq का 2 से मल्टीप्लाई कर देते का होल स्क्वायर -4 इंटू m² प्लस n² और c है p² प्लस q², p² - 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। b क्या है हम लोगों का, ये x को छोड़ करके जो मिडिल टर्म वाला होता है वो b होता है, तो ये हो गया हम लोगों का b। ठीक है, और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे -4ac। a क्या है हम लोगों का, ये है a m² प्लस n² और ये है c p² प्लस q²। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब इसका 4 इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा mp प्लस nq का स्क्वायर। फोर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया m² प्लस p² प्लस n² प्लस q² प्लस क्या हो जाएगा 2ab में mp nq आ जाएगा। इसी तरह इसका अगर हम लोग करेंगे तो m² प्लस p² m² प्लस q² प्लस n² p² और n² q²। तो कुछ तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। अब ये बचा, इसमें mq np है, इन दोनों को इधर ले आएंगे तो m² q² प्लस n² p² है, ये इस तरफ आ जाएगा -2mp nq, दैट मीन्स ये mq माइनस np का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो या फिर हम लिख सकते हैं mp इक्वल टू mp माइनस nq इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट हो गया तो, और mq इक्वल टू np, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर mq। हाँ, ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन में है एक फिगर है जिसमें 80 टेंजेंट है
and to the circle with center O such that OT 4 centimeter, OT 4 centimeter, OTA 30 डिग्री है, AT इज इक्वल टू 80 निकालना है हम लोगों को, 80 का हाइट निकालना है। ठीक है, 80 का हाइट निकालना है तो यहाँ पर ये टेंजेंट और ये तो 90 डिग्री होगा, इतना पता है कि ये 90 डिग्री होगा। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं कि ये हम लोगों का ऐसे है, इस तरह से, यहाँ से ऐसे है एंड ये ऐसे दिया हुआ है, ये T है, ये 30 डिग्री है, ये O है एंड ये A है। इन दोनों को मिलाने वाला लाइन 90 डिग्री होगा। ये हम लोगों को दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग 80। साइन से निकालेंगे, नहीं कॉस 30 से, कॉस 30 इक्वल टू 80/OT, बेस बाय हाइट, तो 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 30 का होता है 1/2, OT का होता है 4, तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर में है, इन अ सेट ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों का स्केल फैक्टर दिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर जो स्केल फैक्टर दैट मीन्स उसके साइड का रेशियो है, तो जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। और उसके एल्टीट्यूड का भी वही रेशियो होता है, उसके मीडियन का भी वही रेशियो होता है, और उसके एंगल बाय, तो इसमें ऑप्शन बी ही हो सकता है, क्योंकि बाकी पेरीमीटर का भी गलत दिया है, मीडियन का भी गलत दिया है, एंगल बायसेक्टर का तो रेशियो सेम नहीं होता है उसके साइड के रेशियो के। अब 8 नंबर, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ये इंटरनली इन द, तो किस में आएगा। तो अगर बोल रहा है कोई पॉइंट है जो किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली इतना में काट रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा। इसके लिए हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा, उस पॉइंट का हम लोगों को निकालना होगा सेक्शन फार्मूला यूज़ करके। सेक्शन फार्मूला में हम लोगों को क्या क्या गिवन है, x1 दिया है 7, y1 दिया है -6, x2 दिया है 3, y2 दिया है 4, m1 दिया है 1 और m2 दिया है 2। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, लगा लीजिए सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m1 क्या है, m1 है 1, x2 है 3, m2 है 2, x1 है 7 और 2 + 3, और यहाँ भी हो गया, तो ये जगह 3 7 2 14 17/3। ये m1 है यहाँ 1 × 4 + 2 × -6, और यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 12, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा -8/3। दैट मीन्स y नेगेटिव में है और x पॉजिटिव में है, y नेगेटिव x पॉजिटिव, दैट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट ऐसे होता है ना, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट, तो ये x पॉजिटिव में, y नेगेटिव में, 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है मैथमेटिक्स कंपटीशन में स्टूडेंट्स गिवन ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम स्टेट्स द 3 टेंजेंट है, 3 टेंजेंट है इसमें, QA, QK, PK एंड ये MN, ठीक है, LM, और इसमें दिया है QL 2 सेंटीमीटर, QL 2 सेंटीमीटर है, KL 6 सेंटीमीटर है, KL कहाँ है, ये 6 सेंटीमीटर है, PM यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हाफ KL है, KL का हाफ है, KL कहाँ है, यहाँ है, KL का हाफ है PM, ठीक है, ये KL का हाफ है, KL इतना, इसका ये जस्ट हाफ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, LMK का निकालना है, LMK का एंगल, ये एंगल निकालना है। तो अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ भी ये टेंजेंट है, इसका मतलब QL = LN हो गया, MN = MP हो गया, ठीक है,
तो यहाँ और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ टेंजेंट है के क्यू एंड के पी, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये 2 है और के एल 6 है तो ये टोटल 8 है, तो ये भी 8 होगा। तो यहाँ इतना 3 है तो बचा हुआ 5 होगा। दैट मीन्स ये एंगल, ये साइड एंड ये साइड इक्वल है। ये साइड के सामने का एंगल, ये साइड के सामने का एंगल ये होता है, ये साइड के सामने का एंगल ये होता है। तो ये दोनों 50-50 अगर हो गया तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, 50-50 100। तो ट्रायंगल का 180 होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 80। तो 80 निकल जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अब 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर में ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इक्वल टू पी है, एंड ये है बी कॉट थीटा के, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकालना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग को निकालना क्या, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके दोनों का माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं। तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसका हो जाएगा बी कॉसेक स्क्वायर बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इन दोनों में हम लोग कॉट कॉट कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नहीं हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, कॉट माइनस कॉसेक 1 होता है, कॉट माइनस कॉसेक 1 होता है, कॉट माइनस कॉसेक 1 होता है। तो ये और ये मिल के 1 हो जाएगा। ये और ये मिल के 1 हो जाएगा, ये और ये मिल के -1 हो जाएगा। कॉट माइनस कॉसेक इसमें हो जाएगा माइनस कॉट प्लस कॉस, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे और इसका ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसमें भी ये दोनों 1 हो जाएंगे लेकिन ये -1 आएगा तो इसलिए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ना कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक 1 होता है, तो इन दोनों को हम लोग करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा। कहाँ गया, इन दोनों का 1 आ जाएगा और इसमें ए स्क्वायर कॉमन रह जाएगा, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो ये बच गया, इन दोनों में -1 बच जाएगा क्योंकि कॉट माइनस कॉस है ना, माइनस कॉट प्लस कॉस का -1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन इसका ए सही होगा। अब इसके बाद 11 में है कॉस 9 अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा दिया हुआ है। 9 अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इज स्मॉलर देन 90, तो 5 अल्फ़ा का बताना है, ठीक है। तो 9 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, तो साइन बाय कॉस इक्वल टू क्या हो गया, साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 9 अल्फ़ा है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इन दोनों का हम लोग जानते तभी होता है जब अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इक्वल तभी होता है। तो दैट मीन्स 10 अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्फ़ा इक्वल टू 9 डिग्री हो गया। तो 10 हम लोग से पूछा है 5 अल्फ़ा, तो मतलब 10 5 इंटू 9 1045, 1045 का 1 होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद का क्वेश्चन है, सिंस वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड टिल देन बाय।